पैसे लेके रजिस्ट्रियों का खेल खेला जाता है। वही खेल पैसे लेके इस तहसीलदार ने रात को 6 बजे रजिस्ट्री करी है। ये जसवंत सन ऑफ कुलवंत करीवाड़ा, बिरमालाल शर्मा, इन्होंने बिल्कुल शरेआम कहा है हम दुकानें इन ऐसे लोगों को बेचेंगे जो आदमी मार के हाथ भी नहीं धोते। नहीं बोले ऐसे दुकानें, ऐसे आदमियों को दुकानें दे दी, वो आदमी मार के बोले भूल जाते हैं भाई हमने कोई आदमी मारा कि नहीं मारा। और बाबा रामदेव की जय हो, बालाजी महाराज की। टिब्बी बस स्टैंड के ऊपर श्री रामदेव मंदिर सेवा समिति जो ट्रस्ट था, जो काफ़ी लंबे समय से मंदिर की दुकानों के अंदर दुकानदार काबिज थे। मंदिर की ये जो जगह है लाल डोरे के अंदर, पीछे जब एलनाबाद नगर पालिका बनी है उससे पहले भी ये जगह जो है लाल डोरे के अंदर थी जब ये एलनाबाद नगर पालिका बनी। यहाँ पे हमारे पूर्वज किसी ने कोई किसी ने कोई अपना फट्टा डाल के बैठा था, कोई अपना चैम्बर बना के बैठा था। मंदिर की सेवा है जो यहाँ पे जो कुमार मोहल्ले के बनवारी लाल जी वो किया करते थे। चौधरी मुरलीधर साहब ने सहयोग करके मंदिर बनवाया और सेवा के लिए हमारा सहयोग भी किया, अच्छा काम किया उन्होंने। हम अपनी दुकानें भी हमने बना ली। लेकिन आज उनकी जो चौथी पीढ़ी है जो आज कोयम्बटूर रहते हैं, उन्होंने ये प्रॉपर्टी किसी असामाजिक तत्वों को जो भूमाफी है उनको बेचने की कोशिश करी है, जिसके लिए हमने एक स्टे एप्लीकेशन दावा किया था भी ये जगह जो हमारी है, हम 35-40 साल से सभी 40 दुकानें हैं, पीछे धर्मशाला भी है जो मंदिर के कार्यक्रमों के लिए काम में ली जाती है, ना कि ये को किराए पे दी जाती है। सिर्फ मंदिर के जो आयोजन करते हैं, मंदिर का जो भी साल के अंदर 2 बार या कोई किसी भी प्रकार का प्रोग्राम है वो हमारे ये धर्मशाला में करते हैं। उन्होंने क्या किया है भी ये जो सारी प्रॉपर्टी है वो भूमाफियाओं को बेचने की कोशिश करी। मोबिस हमने इसका स्टे एप्लीकेशन लिया, जिसकी हमारी सुनवाई करने के बाद में एलनाबाद सिविल जज के अंदर स्टे हमारे को दे दिया गया 24/3/2022 को। ठीक है, 24/3/2022 को स्टे मिलने के बाद में ये जो भूमाफी है वो सक्रिय हो गए। सक्रिय होने के बाद हम सभी दुकानदारों को वो जबरन बंदूक के तो दबाव से दुकानें खाली कराने की धमकी दे रहे हैं। इस मैटर को चलते हुए पिछले 3 महीने हो गए, हमने बार बार प्रशासन को भी चेताया, लेकिन स्टे होने के बावजूद जो तहसीलदार एलनाबाद वो खान साहब हैं, मोहम्मद इब्राहिम, उन्होंने रात को 6 बजे कंप्यूटर चालू करवा के और उनकी रजिस्ट्रियाँ करी हैं, 6 रजिस्ट्रियाँ शाम को 6 बजे, जबकि आम आदमी वहाँ जाता है तो 5 बजे क्या 4 बजे कंप्यूटर बंद हो जाता है। 6 बजे कहने के बावजूद, स्टे होने के बावजूद उस आदमी ने पैसे लेके, मोटी रकम लेके, कम से कम 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए सुनने में आया भी एक दुकान का उन्होंने लिया है। 6 दुकानों की रजिस्ट्री जो है उनके नाम कर दी। कोर्ट के जो आदेश हैं वो हवा हवाई हो गए। हम लोगों ने टोटल 18 दुकानों के जिसके अंदर हम काबिज थे, और एक जो हमारा रिट है पेंडिंग पड़ी है, रामदेव मंदिर सेवा समिति जो अध्यक्ष हैं और जो कार्यकर्ता हैं, जो सदस्य हैं, जो इस मंदिर को अब चला रहे हैं, पिछले 8 सालों से हम लगातार मंदिर की सेवा कर रहे हैं, उसके लिए भी हमने दावा जो पेश कर रखा है उसकी भी आगे तारीख पेंडिंग है अभी। लेकिन 18 दुकानों का हमारा स्टे हो चुका है। लेकिन वो जो भूमाफियों को जिन्होंने इन्होंने बेची है, मुरलीधर साहब ट्रस्ट, उन्होंने हमारे को जबरन अब दुकानों से खड़ा करने के लिए धमकियाँ दिलवानी चालू कर दी हैं। उन धमकियों के लिए हमने लिखित में प्रशासन को दिया है, कल ही हमने लिखित में दिया है। आज उनका ये हमारे को अल्टीमेटम था भी आज हम लोग दुकानें खाली करवाने आएंगे। उसी रोज़ स्वरूप हम लोग एक एप्लीकेशन तहसीलदार के खिलाफ भी आरटीआई पेश करेंगे। मुख्यमंत्री से भी इस बात के लिए जो जांच है इसकी होनी चाहिए, क्यों जो इतने बड़े घोटाले के ऊपर ये जो लिखित आ रही है भी पैसे लेके रजिस्ट्रियों का खेल खेला जाता है, वही खेल पैसे लेके इस तहसीलदार ने रात को 6 बजे रजिस्ट्री करी है कंप्यूटर पे, रात को 6 बजे, और सेम डेट रजिस्ट्री करी है जिस दिन स्टे हो रहा है। स्टे हमारा हो गया था 2 बजे, कितनी तारीख को? 24/3/2022 को, और 24/3/2022 को ही इन्होंने रजिस्ट्री करी है शाम को 6 बजे। एक जो आपको ये बीच में धमकी आ रही है, वर्बली आ रही है कि बिल्कुल फ़ोन के ऊपर आई है, जसवंत सन ऑफ कुलवंत करीवाड़ा, बिरमालाल शर्मा, इन्होंने बिल्कुल शरेआम कहा है हम दुकानें इन ऐसे लोगों को बेचेंगे जो आदमी मार के हाथ भी नहीं धोते। नहीं बोले ऐसे दुकानें, ऐसे आदमियों को दुकानें दे दी, वो आदमी मार के बोले भूल जाते हैं भाई हमने कोई आदमी मारा कि नहीं मारा। और मैन शब्द जो है बिरमालाल जी शर्मा जो दलाली का काम करते हैं, टिब्बी स्टैंड के ऊपर ही है, मैन तो वही हैं।
उसके अलावा जो है एक मोली टांटिया है जो स्टेंट का काम करते हैं, और एक बिल्लू और फिर राजेश सिंगला जो मौके पर पार्षद एमसी हैं, उन्होंने भी इसके अंदर जो है हिस्सा डाला हुआ है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, भी अब जसवंत लाल को आगे करके हमारे को धमकियां दिलवा रहे हैं और ख़ुद भी पूरा प्रेशर हमारे पे बनवाए हुए हैं। इसके अंदर 2 जने अन्य भी हैं, अवतार सरपंच और रामजी लाल गुजर और ओम नाई, ये भी मैन है जो हमारे को दुकानदारों को धमकियां दिलवा रहे हैं भी दुकानें खाली हम इस प्रकार से करवा लेंगे। आपने जैसे 18 दुकानों की बात की, इसके अंदर दुकानें ज़्यादा, कुछ दुकानें खुली हैं, उनका क्या रीज़न है? उनका रीज़न ये है भी उनके दबाव में आ गए हैं, उनकी डर की वजह से उनको वो कह रहे हैं भी आप लोग चुप बैठ जाओ, हमारे को वो 2 हिस्सों में 3 हिस्सों में फंट के और ये डिवाइड करके हमारे को ये प्रॉपर्टी हथियाना चाहते हैं। कितनी दुकानों की रजिस्ट्री करवा दी? 6 दुकानों की रजिस्ट्री करवाई है उन्होंने, 4 दुकानें जिसमें काबिज हैं, जो इलीगल है मंदिर की प्रॉपर्टी है, हमारी खुद की प्रॉपर्टी है, वो दुकानें 42 हैं, 42 दुकानें हैं सर। केवल 4 की रजिस्ट्री हुई है, बाकी 6 की रजिस्ट्री करवाई है। उसके बाद में स्टे, हमारे जो ऑब्जेक्शन था हमने वो फाइल किया, स्टे की कॉपी पेश करी। उसके बाद में भी तहसीलदार का अब जो खिलाफ कार्रवाई बनती है वो हम करेंगे। पुलिस प्रशासन को सूचना दी आपने? तो पुलिस प्रशासन को हमने कल लिख के दे दिया था भी इस तरह से हमारे को जबरन दुकानें खाली कराने के लिए दबाव कर रहे हैं। हमने जो कोर्ट का आदेश है उनको भी साथ में दे दिया है। तो हमारी आप लोगों से भी उम्मीद है और शहर के जो भी गणमान्य व्यक्ति और शहर की जो भी संस्थाएं हैं, जो बालाजी सेवा समिति, रामदेव मंदिर सेवा समिति या जो भी जो सामाजिक कार्य धार्मिक संस्थाएं जो भी करते हैं, उनसे मेरा आग्रह है भी हमारा साथ दें, हमारे हाथ मजबूत कराएं, ताकि इस तरह का जो इलाहाबाद का अपना बड़ा शांति प्रिय माहौल है, इस तरह से माहौल ख़राब ना करने पाएँ। प्रशासन पे भी दबाव रहें भी किसी तरह के दबाव में ना आकर हमारे साथ कोई ज्यादती की जाए। आगे क्या आपका निर्णय रहेगा? आगामी क्या प्रोग्राम है? आगामी निर्णय भी दुकान खाली करवाने आएंगे हम। तो कोर्ट के अपना जो है वो अब रख रहे हैं, कोर्ट का आदेश है, हम अपनी लीगल कार्रवाई जो कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ वो जबरन अगर करते हैं तो हम प्रशासन से गुहार लगाएंगे और एसपी साहब तक भी कहेंगे भी हमारी जो है ना जान माल की रक्षा करने के लिए है परमानेंट यहाँ कोई PCR वगैरह या कोई चौकी बिठाई जाए। हमारी जान माल को इतना नुकसान, इतना खतरा है कि दिन रात वो धमकियां देने के अलावा और कोई काम नहीं कर रहे। मेरा नाम सुनीता, मैं बनवारी भगत की पोती हूँ। यह भूमि मेरे दादाजी की है और मेरे दादाजी ने यह स्थापना की थी और इतने सालों से हमने इसलिए छोड़ी थी कि इसकी सेवा होती रहे, लेकिन जो बानिये थे वो चाहते हैं कि हम बेच दें इसको। उन्होंने 8 करोड़ में बेची है और कह रहे हैं कि मुरलीधर सौवाला ट्रस्ट वाले हैं वो बेचना चाहते हैं और धमकियाँ देते हैं कि हम गुज्जरों को बिठा के और ये खाली करवा देंगे। सब दुकानदारों को हम सोचते हैं कि सब इसका पैसा दे और बाबा रामदेव पे लगे। हम यही चाहते हैं। मौका पे आके हमने आप मौके पर कहाँ रह रहे हो? मौके पे हम मंदिर में रह रहे हैं। हमें 6 महीनों से कब्जा ले रखा है इस मंदिर में और 6 महीनों से यहीं बैठे हैं और लोग हमें धमकियाँ देते हैं कि हम इस बच्ची को उठा ले जाएंगे और इसको ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे। आज हमने सब ने मिल के ये प्रण किया है कि ना ही तो ये भूमि बिकनी चाहिए और जो भी इसका पैसा है संस्था पे लगना चाहिए और प्रशासन हमारी मदद करे और बाबा हमारी मदद करे। क्या नाम है? अजीत सिंह। हाँ, क्या काम करते हम ये पहले साइकिल की दुकान थी जी, अब अपने आर फिल्टर की दुकान है। 40 साल से बैठे हैं हम दुकानों में, मंदिर की दुकानें हैं। अब ये लोग कहते हैं हमने खरीद ली, ये धमकियाँ दे रहे हैं भी खाली करा लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैं रमेश कुमार जी यहाँ 30 साल से बैठा हूँ। ये हमें धमकी दे रहे हैं कि दुकानें खाली करो। हमारी प्रशासन से हमारी गुहार है कि हमें यहाँ से इनसे बचाया जाए। आपका धन्यवाद। मेरा नाम सोनू है। हमारी प्रशासन से यही अपील है कि हम सब दुकानदारों को बचाया जाए। मैं राजेश कुमार वार्ड नंबर 4 का MC प्रतिनिधि हूँ। मैं मेरी एक फर्नीचर की दुकान चलाता हूँ कुशेटे पे, जो मेरी फर्नीचर की दुकान है। ये जो आरोप लगा रहे हैं निराधार गलत है। मैं ना किसी कोई दुकानदार के पास गया था, ना किसी को जाके हमने कुछ धमकाया है, ना किसी को जाके हमने कुछ कहा है। मैं मेरी दुकानदारी करता हूँ, ठीक है, उनके साथ आना जाना हमारा है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ना किसी को धमकाया गया है, ना किसी को दुकान खाली करने के लिए कहा गया है। तो ये आपका जो नाम आ रहा है कि रजिस्ट्री करवाई है आपने कोई इस तरह का? नहीं, हमने कोई रजिस्ट्री नहीं कराई। मैं तो पिछले 20 दिन से वैसे भी करते हूँ। मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे। मेरी नॉलेज में ऐसा कुछ नहीं है। रजिस्ट्री हुई है, दुकानदारों ने
ने अपनी सहमति से रजिस्ट्री करवाई है, पैसे देकर दुकानदारों ने रजिस्ट्री कराई है, न कि कोई किसी दबाव से कराई है, ना कोई डर पैसा। मतलब आपने किसी को धमकाया नहीं है? नहीं, हमने यहाँ पे 40 दुकानें हैं, 40 दुकान में से कोई भी एक बंदा सिंगल आके कहते भी मेरे रू आके बिल्लू सिंह लेने या राजेश सिंह लेने, कोई भी ऐसी वैसी बात नहीं है। ना हम किसी से मिले हैं, ना हमने उनको कोई अच्छी बुरी बात कही। ये जो आरोप लग रहे हैं ये बिल्कुल निराधार है जी, इसका हमारे को कोई नहीं पता। सिंगला जी, इसका मैं खंडन करता हूं। ट्रस्ट ने जमीन बेची रामदेव मंदिर वाले की, हाँ जी, उसमें आप पार्टनर हो क्या? नहीं, ये जमीन ली है जो यहाँ की है गुज्जर और मिलके जो रामजी लाल बिरमा और है उन्होंने ली है। ठीक है, जमीन उन्होंने लिया, उनके बाद हमने तो दुकान लेने की छूट थे। ठीक है, न कि हमने ये सौदा लिया, ये जिन्होंने भी लिया उन्होंने डायरेक्ट लिया। उसके बाद हम तो कोई दुकान लेने की छूट है इसमें, हमारे इसमें उनके लेन देन में कोई रोल नहीं।